मैंने कहा जी जिस दिन ये कौम इस नहज पे, इस मुकाम पे, इस लेवल पे आ गई, इस कौम को कहना ना, बस जी जैसे ही खतीब ने ख़त्म किया सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, सारी मस्जिद नबी पाक के जिक्र पाक से गूंज उठी है। कहना ना पड़ा। जिस दिन आप इस लेवल पे आ गए, अब कहते हो मैं लिख देता हूं, नीचे अंगूठा भी लगाऊंगा, नीचे साइन भी करूंगा, पुत्र अच्छे दिन फिर शुरू हो जाएंगे हैं। तो पुत्र जिन्नी देर रहन दी तुम जिपा बंद करके रखियां ने, क्योंकि ये कुरान का फैसला है। वमन नारदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। पुत्र तेरा मेरा उठू बंद हो, क्योंकि हमने जिक्र से मुंह मोड़ दिया। अब जो मर्जी कर लो कुछ भी नहीं होगा। आप असद उमर छड़ के, मैं कहता हूँ सुपर डुपर असद उमर ले आओ, ये बड़ा माहिर मुआशियात है, किसी से कुछ भी नहीं होगा। अब जो मर्जी बंदा उठा के लाओ, को कैमरेज का पड़ा लेके आओ, जिस मर्जी उठा, भाई जिसका बंद अल्लाह ने किया उसका कौन खोलेगा। तेरा मेरा उठू बंद हो, तेरा मेरा, क्योंकि हमने जिक्र छोड़ दिया। वमन नारदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन धन, चैलेंज है, हम उसकी मईशत तंग कर दें। देखो ना क्या है, कभी पेट्रोल बम गिरता है, कभी आटा बम गिरता है, कभी महंगाई बम गिरता है, लेकिन तवज्जो नहीं। सारे जनाब टीवी ला के बह जाएंगे तो एंकर सुनो भाई, उसकी 2.5 लाख रुपया तनख्वाह है, उसने सच्ची बात क्यों बतानी। क्योंकि सच्ची बात बताने के लिए 2.5 लाख तो नहीं, अभी चंद मिनट लगते हैं, बात खत्म हो गई। सच्ची बात तो ये है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। सच्ची सीधी बात, गल खत्म हो गई सच्ची। इसलिए बेटा जिक्र कहना, लेकिन तकरीबन रिकॉर्डिंग मौजूद है। सानू तो भाई यही तक महफल नहीं जो भी जिथे ना कहना पिया हो, तवज्जो करानी पड़ती है, थोड़ी तरबियत। बोल पड़ते हैं कि ये नहीं बोलते नहीं, बोल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो। फिर दुख ये होता है, अच्छा सुबह माशाल्लाह नाश्ता सब ने किया, मौलवी साहब ने मस्जिद से नहीं स्पीकर खोल के आख्या कर लो, है ना, वो आपे कर लेंगे। इतने कहना पैना, इस दफ़ा ईद पे सब ने नए कपड़े पहने थे, किसी ने किया तो नहीं कि सवाल हो, कुछ 4-5 बारी मौलवी साहब ने स्पीकर किया है, भाई ईद आ रही है कपड़े नहीं सिलाने। वो आप ही फिक्र पई बाजार गए समझना, पहले दिन केड़ा पाना है, दूजे दिन केड़ा पाना है, तीजे दिन केड़ा। इत्थे कहना पैंदा है। इधर अल्लाह ईद कपड़े के बगैर भी हो जाएगी, लेकिन अगर जिंदगी जिक्र के बगैर गुजरी तो काम खराब हो जाएगा। पुराने कपड़े पहन के कर ली मैंने, अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने नहीं लिए, क्या हुआ, सोनी ईद गुजरी मेरी, लेकिन पुत्र जिक्र के बगैर नहीं सोनी गुजर, दुरूद पाक के बगैर नहीं सोनी गुजर। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी है। दिल याद लई बनाया है, सीधी सौखी गल है, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। बुजुर्गों ने तो ये बताया, लेकिन हमने उल्ट कर दिया, ना दिल याद के लिए, ना जो है ना वो जुबान याद के लिए, ना आंखें दीदार के लिए, सब उल्ट हो गए। जुबान झूठ के लिए, जुबान गिबत के लिए, जुबान चुगली के लिए, जुबान बुहतान बांधने के लिए, जुबान फहश गोई के लिए, जुबान फजूल बक बक करने के लिए। हम तो जुबान से यही काम ले रहे हैं, हम कहाँ इससे जिक्र करते हैं। मैं किसी की बात नहीं, मैं अपनी करता हूँ, क्योंकि सौंदा होगा ना मैं, सोना है तो जुबान ने भी कहना या अल्लाह शुक्र है सौ गया, जान छुट्टी। ਜਦੋਂ ਦਾ उठे मेरे को एक बारी भी वो काम नहीं लिया जिस काम ਲਈ मैं मुंह च रखी गई है। ये जिक्र के लिए, ये जिक्र के लिए, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार। ये मैं चलो ज्यादा इम्तिहान नहीं लूँ, गर्मी बहुत है। हकीम खादिम अली जी रहमतुल्लाह,
सिर्फ ना खादिम अली नहीं, वाकई खादिम अली है। सिर्फ नाम खादिम अली नहीं, वाकई खादिम, अमली खादिम अली है। वो हजरत के पास ना कोई बंदा आया और हजरत ने कमो पेश उम्र पाई है 120 साल के करीब। तो हजरत ना इतनी वीराना साली होने के बावजूद ना वो बगैर ऐनक के कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। बंदा बड़ा क्या हुई इतनी उम्र और बगैर ऐनक के, क्योंकि हकीम भी थे। उसने समझा शायद हजरत के पास ना कोई सदरी छुपिया नुस्खा है, कोई खानदानी जो पीछे से चलता आ रहा है, जो हजरत यहाँ खाते हैं या आंखों में लगाते हैं, जिससे बिनाई इतनी तेज है। तो अर्ज करता है हजरत नुस्खा मैंने भी तो दे। आपने पूछा भाई कौन सा? ये हजरत जिसको खाने या लगाने से आंखें 100 साल ऊपर होने के बावजूद इतनी तेज हैं कि बगैर ऐनक के कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। क्योंकि हजरत छुपाना कमाल है, छुपाना बहुत कम है। वैसे औखा काम, नफ्स को बड़ी तकलीफ होती है इजहार से, क्योंकि इसको ग़िज़ा मिलती है, खुश होता है, इसलिए इसकी कोशिश यही होती है कि इजहार हो, किसी ना किसी तरीके से इजहार करवाता है ये बंदे। छुपाना मर्दों का काम है। इसलिए तो कहते हैं ना, पहले था नेकी कर दरिया में डाल, रब भला क्या है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। पहले था नेकी कर, अब है नेकी कर। पागल, क्या होगा इन लोगों को बताने से? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कुरान का फैसला है, वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु। तू जितना मर्जी इनको साज साज के दिखा, ऐसे ऐसे करके दिखा, वह तो इज्जु मन तशा। अगर वो नहीं चाहेगा तू जो मर्जी इनको कर करके दिखा, इन्होंने तेरी इज्जत कोई नहीं करेगी, क्योंकि वह तो इज्जु मन तशा। क्योंकि मियाँ साहब ने कहा ना, जे चावे ते रा गुजरानू तख्त अता फरमावे, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मगावे। देखो मैं बेटा कोई किसी पे नहीं, मेरा ये काम ही नहीं ना, मेरी अक्सर तकरीरों में लीडरों के नाम मेरी जुबान से जज्बाती होकर निकल जाते हैं। मेरा बिल्कुल बेटा कोई मेरा मेरा तरबियत मकसद है। अब देखो ना सदर आरिफ अलवी साहब, भाई डॉक्टर ही है ना, दंदादार। उसने कभी ख्वाब में भी सोचा होगा कि मैं कभी सदर ही लगा? मालक भी बेनियाज़, दांतों के डॉक्टर को सदर लगा दिया। और वो हजरत जिन्होंने 35 साल पाकिस्तान पे हुकूमत की, छोटा भाई इस वक्त पाकिस्तान का वजीरे आजम है, लेकिन बड़ा पाकिस्तान है वो दसता है ना, फिर ये ताड़ा ही वहम है कि असी वाह नहीं, तुसी तो कुछ भी नहीं, बादशाही मेरी है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर व सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शै व इलैहि तुरजाऊन। 35 साल हुकूमत की, छोटा भाई वजीर आजम है लंदन। बताते हैं ना वो, जे चाहे ते कोई रा गुजरानू ओ तख्त अता फरमावे, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मगावे। इक नानू रब इतना दिता बस बस करन ज़बानू, एक नादा रब खोज मिटाया खाली गए जहानू। ओ वह तो इज़्ज़ुमन, इसलिए इनको ना दिखा, उसको दिखा। इनको दिखाने से कुछ नहीं होगा जब तक वो नहीं चाहेगा। दोनों दिखा। और पुत्र जिस दिन तेरी नेकी उसको पसंद आई, सबको वो खुद ही दिखा लेगा। सब ने पुत्र आपे बखा, वो जिब्राइल को कहेगा मैं फुलां से प्यार करता हूँ, जाओ सबसे को तुम भी उससे प्यार कर। उसका अपना सिस्टम है उस जात का। एमी पे कभी आएंगे तो कभी आएंगे तो कभी आएंगे, उसको दिखाओ बेटा। और मैं कुर्बान जाऊं, कीमिया सादत, हयाउल उलूम, मुकाशिफतुल कुलूब, रिसाला कुशैरिया पढ़ें तो हम तो इस्लाफ को पढ़ पढ़ के दंग हैं कि किस तरह वो अपने आप को छुपाते थे।
किस तरह वो अपने आप को छुपाते थे, वो पसंद ही नहीं करते थे इन चीजों को। वो एक बुजुर्ग हैं, मुझे याद आ गए, इतना छुपा के रखा हो, यहां तक कि हजरत जी लोगों से नहीं, बीवी से भी छुपा के रखा हुआ। क्या करना, जब बच्चों और बीवी ने गहरी नींद चले जाना ना, तो घर में कहीं कोने में छुप के ना मुसल्ला बिछा के अल्लाह के हुजूर क़याम करना। जब आना ना तहज्जुद का वक्त करीब बीवी के उठने का, तो जाके सो जाना, कि जब बीवी उठे तो वो यही समझे कि सुता है। बीवी ने क्या करना, जब फजर की वो जनी अजान ने कोई नहीं उठने वाला, उठे होते थे, वो जब जमात का वक्त करीब होना, आखिर उसने कहा ना की कर दे, जमात भी रह चल दीजिए, वो फटाफट उठ के जाके वुजू करके ना, बीवी ने यही समझना कि जमात ही बड़ी औखी पड़ी है, जाके शब बेदार है। वो एक दिन क्या हुआ, वो हस्बे मामूल इबादत कर रहे थे, बीवी के उठने का वक्त हो चुका था, तो लेटने से पहले ना मुसल्ले पे अल्लाह से मुनाजात हो रही है, या अल्लाह मेरा दिल तो नहीं करता सोन पे, लेकिन क्योंकि मैंने छुपाया हुआ है सारा कुछ ही, तो इसलिए मैं सो जाता हूँ जाके, मुझे माफ़ कर देना, मुझे इस पर पकड़ना ना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी देखे, तीसरा, बस तू मैं, किसी को पता ना चले। बस जब रब खोले हजरत किसी का, बीबी साहबा की आंख खुल गई, वो क्या देखती हैं, मुसल्ले से रोन दे जिन्हें तो नाल अल्लाह दे हुजूर, वो जैसे अभी उन्हें क्या हूं नहीं दसना, सुबह दसांगी। वो लेट गए, बीवी ने उसी तरह हस्बे मामूल जमात के लिए उठाया, जाके वुजू किया, बस जमात में जाके शामिल हुए सुन्नतें पढ़ के। वो सुबह जब बीवी ने खाना रखा ना, जैसे औरतों की आदत होती है, तो साथ कहती है, तुसी जिन्ना मर्जी छुपाओ, मैं राती वेख ले चौंक गए, क्या क्या देखा, हाँ तुसी वो थे, वो रोन डे दसो। मैंने अल्लाह पाक नर्ज करने, या अल्लाह मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये मामला छुपा रहे, किसी को इस मामले का पता, इसलिए मैं जाके सो जाता हूँ, या अल्लाह मुझे इस पे माफ़ कर देना, मुझे पकड़, मैंने देख लिया। कहते हैं तूने वाकई देख लिया? उसने कहा हाँ, आप वो उधर बैठे हुए रो रहे थे, मैंने देख लिया। आप लिखा उसी वक्त दुआ के लिए हाथ उठा, या अल्लाह राज खुल गया, तो जो खुल गया तो फिर मैंने अपने कोल ही बुला ला है अल्लाह शुक्र इसलिए पुत्र इखलास मेरे बच्चे, इमाम जिनके नाम पे आज हम इकट्ठे अहले बैत इत्तेहाद, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला। ये वैसे मुझे हज़रत का बड़ा नारा पसंद आया है कि जी, आँख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, नारा पूरा लगा है जी, जाती है ना जी, इमाम हसन पाक को छोड़ जाती है पूरा, बहुत सलाम सलूट जी, अल्लाह सारे सुनिए ਨੂੰ ਐਨੀ ਹੋਸ਼ ਦਵੇ ਇਧਰ ਜੀ, क्योंकि मरमा च पता नहीं लगता सुननी ने कि कुछ और ने है। तो मेरे एक दोस्त से कहते हैं मरम ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ में ਇੰਨਾ ही फर्क ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਕੋਈ नहीं, बाकी ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ही ਹੋਣ बिल्कुल। की है जी, दिल की ठंडक, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन। हाय देखो ना पुत्र, बंदा इमाम हुसैन का नारा ना मारे और इमाम हसन का ना मारे तो इमाम हुसैन को अच्छा लगेगा? पूरा नारा मारा करो मेरे बच्चे हैं। ये लिखा है जी हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इखलास है। वो लिखा जब आपका विसाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए वो जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा आपकी पुश्त पे ना वो बोरियों के निशान, चंडी पड़ी हुई थी बाकायदा, पीछे आपस में बातें शुरू हो गई, भाई ये तो शहजादी हैं, ये तो सवारी भी अल्लाह के महबूब के मुबारक कंधों पे किया करते हैं, जबरील झूला झुलाते थे, जोड़े जन्नत से आते थे। इमाम काहे का निशान आ गया पीछे, आपस में बात, गुलाम पास खड़े हैं, रो पड़े, का इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बताऊं तो पता नहीं तुम दिल में क्या क्या सोचोगे, और अगर बताऊं तो इमाम का वादा। लेकिन आपने फरमाया मुझे इमाम साहब की शान शौकत अजीज है, सुन लो फिर, ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम साहब रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। पता नहीं हजरत जी ये वाला इस्लाम किधर गया, ये वाला इस्लाम अब तो ऐसा हजरत इन कैमरों के, बस जब तक ये ना लगे किसी को, तो कोई 1 किलो चीनी देने को तैयार नहीं।
लेकिन उनका क्या तरीका था, रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे, लाओ पुतली वाले ये अंदाज खो गए हैं कहीं, लाओ ये अंदाज, इखलास दिखावे से बच्चों को, इखलास। नबी पाक अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए, आके सवाल फरमाया है कुछ खाने को, अर्ज की गई महबूब बदाहर कुछ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फिर तशरीफ लाए, घर में खाना था, पूछा खाना किधर से, अर्ज की हमें नहीं पता, क्योंकि उसने अपना चेहरा ढांपा हुआ था, छुपा रखा था अपना चेहरा, हमें नहीं पता वो कौन था। दरवाज़ों पे दस्तक देता जाता, खाना रखता जाता। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए, फरमाया मेरे उस्मान के अलावा और कौन हो सकता है। लेकिन हम छोड़ बैठे वो अंदाज, हम वो अंदाज बतुइज़ुमन तशा, उसके लिए तो बच्चों दिखावे से उसके लिए करो, फिर देखो हजरत होता क्या। ये चलो अब इस पे निकले हैं तो इसी पे निकलते जाते हैं। ये जी हजरत सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला, जिन्होंने मिस्र फतह किया, हजरत जिन्होंने मिस्र फतह किया। लिखा जी जब मिस्र फतह हो गया ना, तो मिस्र के बादशाह का ताज नहीं मिल रहा था। हजरत अम्र बिन आस बहुत परेशान। हजरत उमर को क्या जवाब देना, ताज किथे गया, इसी परेशानी में। अब फरमाते हैं जी मैंने अपनी तरफ एक शख्स को बढ़ते देखा, जब थोड़ा करीब आया देखा हाथ में थैला है, थोड़ा और करीब आया देखा जूती का तस्मा टूटा हुआ है, जब थोड़ा और करीब आया तो देखा कपड़ों को पैबंद लगे हुए हैं, रज के करीब। हजरत फरमाते हैं और पास आया, अस्सलाम वालेकुम कहा, मैंने बस जवाब ही दिया, थैले का मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा, फिर सलाम की और वापस। अब फरमाते हैं सकते की कैफियत थी, जूती टूटी, कपड़े पाटे, अगर ना ताज वापस करता तो मुझे पता ही नहीं ताज किसके पास है, मैं कहाँ से ताज ला। वो इतनी गुर्बत होने के बावजूद भी ताज वापस कर गए। अब फरमाते जब उस कैफियत से बाहर निकला ना, वो थोड़ा दूर जा चुका था। अब फरमाते मैंने उसको पीछे से आवाज दे के कहा रुक, रुक गया। अब फरमाते हैं मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। अब फरमाते मैंने कहा कपड़ा नीचे कर, दिखा तू कौन है। अब फरमाते उसने कपड़ा कोई नहीं नीचे किया, और मुझे आगे से क्या कहता है, ऐ अम्र बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, और जिस अल्लाह के लिए मैंने ताज वापस किया है उसको हाजत ही नहीं कि मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। लेकिन आज पहले तो करना कख नहीं, तो जो कर लेना तो फिर उदा ढंडोरा पिटना है। उसके लिए बच्चा, उसके लिए चेक करो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके लिए इखलास। और आज जरूरत भी इखलास की। क्यों पीछे हैं दिन ब दिन, क्यों दिन ब दिन पीछे हैं? जिनका नाम ले रहे हैं उनके तरीके पे नहीं। अब देखिए ना हजरत, ये 10 मुहर्रम गुजर गई है, ठीक है जी, 10 भी गुजर गई, 11 भी गुजर गई, 12 भी, अब तकरीबन 13। मसलन आपस में हजरत हम बैठे हैं, क्या हमने हजरत इस 10 मुहर्रम पे कोई फैसला किया हमने, कोई लाया अमल बनाया हमने? क्या खोया क्या पाया? कुछ नहीं। वही हुआ, इकट्ठे हुए, मैंने आपकी खुशामद की, आपने मेरी की, उठ गए। और अगर बयान भी हुआ, गुफ्तगू भी हुई, तो क्या हुआ कि उम्मत को हमने वो अब असल में ना बात करते भी डर आता, कैमरे लगे हुए हैं, कहाँ से क्लिप कट जाए और मिसबाई साहब दी गई, हर गई। फिर लोग बड़े
देखो जी मिसबाई साहब, ये नहीं पता पहले क्या कहा बाद में क्या कहा, बात करते हैं मिंडारा आते, लेकिन दूसरी टेंशन है ना करें तो फिर उधर मारे जाएंगे। मसलन हम बैठे ना अहले सुन्नत, ये नहीं कि हजरत को 10 मुहर्रम उनकी है तो जी रबीउल अव्वल हमारी नहीं, 10 मुहर्रम भी हमारी है, रबीउल अव्वल भी हमारी है। मैं एक मिसाल के तौर पे, अगर रबीउल अव्वल आ गई तो उम्मत का क्या हाल है। 75-76 साल हो गए पाकिस्तान बने, उम्मत सैयदा हलीमा की बकरियों से आगे नहीं गई कोई। उम्मत सैयदा हलीमा की बकरियों से आगे भाई पढ़ नहीं रही। हम आज भी अपने स्टेजों पर यही बैठते, तेरिया बकरियां नू पावांगी मैं चारा हलीमा मैनू नहीं। भाई फलस्तीन किसने, तेरे रब्बे ने आजाद करवाना, कश्मीर किसने आजाद करवाना, आज भी लगेगी उम्मत। और मैं कहूंगा सैयदा हलीमा कह रही हैं, उधर से कर्म हुआ है, ये दिलेरियां ये दिल में बातें उधर से ही आई। वो कह रही है जरा काम करना ला तू वो कर, बकरियां चारना मेरी ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी सोनी कर ली। तो तेरी ड्यूटी है तू कर, तेरी ड्यूटी है कश्मीर, तेरी ड्यूटी है फलस्तीन, तेरी ड्यूटी है तेरा पाकिस्तान। आपको पता है इस वक्त दुनिया में सबसे लो करेंसी किस मुल्क की है, तेरे मेरे पाकिस्तान की है। मेरे दोस्त हैं, पता नहीं इंफॉर्मेशन कितनी ठीक है, वो मुझे आज बता रहे थे, कहते मैं सऊदीया गया, वहां मैंने वो चेंज करवाने थे ना, सबसे वो जो लिस्ट चल रही थी ना उधर, सबसे लो करेंसी किसकी है, क्योंकि उम्मत को होश ही कोई नहीं। उम्मत आज भी बैठ के लगी हुई है, मेरी उम्र मदीने दे टिबियां दी तस्वीर बना दिया गुजर गई। उम्मत बैठ के टिब्बों की तस्वीर, मैं अल्लाह माफ करे कोई बेद भी, मैं सोच, हम तो मदीना भी नहीं कहते, मदीना पाक कहते हैं, लेकिन उम्मत लगी हुई है बस। और किने बनाई तस्वीर भाई, वो शायर का ख्याल था, शायर की एक फिक्र थी, शायर का एक अंदाज था, उसने लिख, किने बनाई ये तस्वीर बताओ। ओ भाई तू बैठ के मदीना पाक के टिब्बों की तस्वीर बना रहा है, तेरे बिल्कुल 32 किलोमीटर, आज सुलेमान मिसबाई सियालकोट में बैठा हुआ है, 32 किलोमीटर तुझसे कश्मीर है, तू मदीना के टिब्बों की तस्वीरें बना रहा है, और उधर इंडियन आर्मी का जिस घर से दिल करता है कश्मीर की बेटी उठा कर ले जाते हैं इधर। उम्मत तस्वीरें बना रही है बैठ के इधर। उम्मत हजरत हलीमा को कह रही है सानू नार रख ले तेरिया बकरियां। और कश्मीर किसने आजाद करवाना है। अगर अगर मिलाद आया, उम्मत हजरत हलीमा की बकरियों से आगे। अल्लाह हजरत जी जिस दौर में हलीमा थी, जिस दौर में बकरियां थी, ये सुनो जरा हजरत, उस दौर में सहाबा क्या कलाम पढ़ा करते थे, सुनना जरा हजरत, उस दौर में सहाबा अलैहिम रिदवान कौन से कलाम पढ़ा करते थे। ये लिखा है जी, ये खैबर खंदक जब जंग हुई, ज़ाहिर बड़ी लंबी खंदक खोदी जी सहाबा अलैहिम रिदवान। एक सहाबी हाज़िर खिदमत हुए, वो कपड़ा उठा के दिखाया, पत्थर बंधा हुआ है, नबी अलैहि सलाम ने उठा के दिखाया, फरमाया तूने एक बांधे मैंने 2 बांधे हुए। नबी अलैहि सलाम देख रहे हैं, सहाबा की जो मुबारक दाढ़ी हैं उनमें मट्टी है, सहाबा के जो मुबारक सार हैं जी, वो मट्टी उठाने की वजह से धूल पड़ी हुई है। नबी अलैहि सलाम ने खुश होकर सहाबा के लिए दुआ की। दुआ क्या करते हैं, या अल्लाह मेरे मुहाजिरीन को भी बख्श दे, मेरे अंसार को भी बख्श दे। मोहब्बत हजरत बड़ी हसास होती है, लेकिन हो अगर तो मोहब्बत बड़ी हसास होती है, लेकिन शर्त है कि अगर हो तो, ना हो तो फिर जो मर्जी भी करोगे। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूं, गुस्सा तो नहीं करोगे मेरी बात, पक्की गल है, दिल से तो नहीं लोगे, कर दें वैसे गुस्सा तो करना है। अब देखो ना जी, मस्जिद है, महफल है, जब शादी का कार्ड आता है जरा, तो उसमें लिखा तो नहीं होता कि नवे कपड़े पहन के आई, परफ्यूम ला के आई, नहा के आई, शेव करा के आई, जे दाढ़ी रखी है तो खत छत बनवा के आई, तू ब्याह ते आना, सोहना लगना चाहिए, जुत्ती नवी पानी है, नवी नहीं तो पुरानी पॉलिश करके, कुछ नहीं लिखा होता, कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन हम सारा कुछ करके जाते हैं ना, टोटल करते हैं। लेकिन पुत्र इधर किताबों में लिखा है, जब मस्जिद में आई, जब महफिल मिलाद में आई, जब जिक्र हुसैन में आई, तो सर को ढक के आई, सर को ढांक के। उथे लिखिया कख नहीं,
सब करके जाते इत्थे लिखे आए। मैं वैसे मैंने पहले कहा था आपने गुस्सा कर देना, मुझे पता है कर जाते हैं सारे ये, क्योंकि माफल में जब आते हैं तब अंदाज इस तरह का होता है। क्योंकि बुल्ले शाह कहता है साचा खांदे भांबड़ बलदे, हमें तो झूठ सुनने की आदत है, झूठी तारीफें करो, सच बोलो तो जान लगे लोग रोटी भी नहीं पूछते है बड़ा कुछ भुगतते हैं, सच बोलना बहुत बड़ा औखा काम है। अल्लाह है। मैं अल्लाह हज़रत क़िबला साहब, मैं वैसे तो बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन मैं कभी को शादी दे जाऊँ ना निकाह पढ़ा, तो आपको पता है आजकल वो ट्रेंड है कुल्ले का, कुछ कुल्ला बांधते हैं, कुछ पग भी बांधते हैं, वो अब जो मैचिंग वो दुकान वाला कर दे। तो मैं निकाह पढ़ा के ना मैं लाड़े दे कान च कह दिना वा, मैं कहना भाई लाड़िया तेरे ते पर्चा हो गया। वो बेचारे अक्सर घबरा जाते हैं, मैंने तो तरबियत करनी होती है ना, दिल में एहसास पैदा करना होता है। मैं कहता हूँ भाई लाड़े तेरे ते पर्चा हो गया, वो बेचारे अक्सर घबरा जाते हैं, हजरत मैं ही कीता है। मैं कहता इत्थे नहीं होया किते होर पर्चा कटिया गया तेरे उत्ते, हजरत क्या हुआ? मैं पग पाई या ना जी, कुल्ला पा के आया ना जी पाया। मैंने कहा को आए पाकिस्तान में कोई नया कानून तो नहीं आया कि जरा पग नहीं पा के आएगा वोट ही नहीं टोरेंगे, या निकाह के जो वाजिबात हैं या जो निकाह के मुस्तहबात हैं। निकाह तो ये है कि हजरत वो गवाह, ठीक है जी, इजाब कबूल, इजाब कबूल, आगे सुन्नतें आओ, खुतबा निकाह और छुआरे, ब्याह मुकम्मल। बाकी तो सारी मुसीबत इंडिया को लाई है। सही कह रहा हूं आप। उधर अगर नाम आले बैतिया तहार का लेते हो, अगर नाम सैयदा कायनात का लेते हो, नाम हजरत मौला पाक का लेते हो, तो पुत्र शादी भी फिर होना वाली करो, शादी वाली किथे जाते हो? और मैं आप सबसे सवाल करने लगा हूं, तेरी शादी, तेरे बेटे की शादी, तेरी बेटी की शादी, मैं तुझे कहता हूं जमाना होगा उससे पाक का, तेरी मेरी शादी या तेरे मेरे बेटे या बेटी की शादी इस लायक है क्या उसमें गौसे आजम को बुलाया जाए? नाम हो तो हजरत अली पाक का लेता है, नाम तो सैयदा कायनात का लेता है। बता तेरी मेरी शादियां इस लायक इस काबिल हैं कि सैयदा कायनात को मैं अपनी शादी पे बुला सकूं? उधर मारो ये इंडिया की शादी वापस उनके मुंह पे। ये इस्लाम वाली शादी नहीं, क्यों पेट पेट मुंह लाल करन डे हो अपने? की खटिया जी दसो क्या हुआ? ये तुझे लगता है कि शायद ये करने से जनाब मेरी बड़ी अल्लाह दी कसम चौक के कहना वा, तू छोटा गोश्त देसी घी में छोड़ के, मैं कहता हूं हरन पका, मैं कहता हूं तितर पका, मैं कहता हूं बटेरे पका, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं तीन गल्लां चू एक गल ना लोगों ने लाजमी करके जानिया, या कहणगे गलिया नहीं सही, या कहणगे मरच तेज सी, या कहणगे लून तेज सी। तीनों में से एक बात इन्होंने करके जानी है। तू किनको राजी कर रहा है? ये अपने अल्लाह से नहीं राजी, तू इनको राजी कर रहा है। और इनको राजी ना कर, सैयदा कायनात और मौला पाक वाली शादी करके अल्लाह को राजी कर है। नाम उनका लेना ब्याह वारी हिंदू हो जाना, हमसे भी ज्यादा कोई ड्रामेबाज होगा? मुनाफे का हजरत हम सारे, हम मुनाफे के आदम लोग हैं हम हजरत, नाम उनका। लेकिन जब हजरत जी को पूरे हिंदू हजरत फिर किधर है इस्लाम में हजरत जी रास्ता डकाई? किधर लिखा हुआ है सालियां जो गैर महरम है वो रास्ता रोकें? उधर बदनिगाही हो, उधर एक दूसरे के साथ हजरत जी किथे है इस्लाम में? किथे वे दुध पे आई, कहां है गोडा बनाई हजरत? अब मारो यार ये वापस उनके मुंह पे, और वो सैयदा पाक और बोला अली पाक वाला ब्याह ले आओ वापस यार। सदाई हो गए हो, पागल हो गए हो, परेशान हो तू ही सारे, दो वापस उनको हजरत। मैं कह देता हूं मैं भाई पग बनी है ना, मैं कहता पुत्र हूं जो तू अल्लाह पाक दी बारगाह च जाना है ना, तो तेनों तेरे रब ने पूछना 10 बंदिया वोटी लैन गया सैन ते पग बन ली, कदी साढ़े यार ली बनी सी है? मर्जे च नंगे सिर ही आना होना, उधर सारी बातें होनी है। ये तो महफिलों में इन्होंने आपको खुलियां छुट्टियां दी हुई हैं, होने कख नहीं होते जनाब। जहन्नम में मैं क्या मेरा साया भी ना जाएगा जी भाई, वाह भाई वाह, अमल ठगे दा नहीं तो गल्लां सुनवाने दियां।
इसलिए पुत्र कभी नंगे सिर नहीं आना आज तो बाद चले हो इतनी बेवफाई। और मैं एक बात और किबला साहब दुख से अब कहने लगा हूं, मुझे ना सारे कहते हैं हज़रत साहब देखो मौजू ਤੁਹਾਡਾ करबला ही करबला, किन्नू सुनावा मैं करबला जेड़े उन्हें मतलब सिर ते टोपे भी नहीं रख सकते। हज़रत मैं नहीं करबला बेचता कोई भी, अल्लाह की कसम है कुछ सुनाने आए ये एक एक दी अख च माथू ना सटावा, मेरा नाम सुलेमान नहीं, हमने अब्दुल हई से करबला पढ़ी हुई है हज़रत, मेरा भी कैफियत है बेटा, मैं किसको सुनाऊं, मजाक है करबला। खासा दी गल आमायगे नहीं मुनासिब करनी, जो उनके लिए जर पे टोपी भी नहीं रख सकती। और सुन तू उनके लिए टोपी भी नहीं रख सकता, जरा सुन उन्होंने ए तेरे नाल वसदे सिख, ये बिल्कुल तुझे बॉर्डर लगता है उनका। उन्होंने इंडस्ट्री शुरू की है अपनी, फिल्म इंडस्ट्री, और हो क्या रहा है सिखों की फिल्म में जो सिख लड़का हीरो का रोल प्ले कर रहा है, अल्लाह पुत्र नंगे सर तो उसको आना चाहिए था, क्यों भला? उसने कभी हीरोइन के इधर नाचना है, कभी उसने हीरोइन के इधर नाचना है, उसने पाप ऐसे ऐसे करना है, नंगे सर तो उसको आना। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है भला ये नहीं कि गुरु नानक साहब की तालीमात में फिल्म जायज है, या गुरु नानक की तालीमात में हजरत जी औरत के कभी इधर या उधर नाचना जायज है, या गुरु साहब की नानक की तालीमात में हजरत ये फिल्में जायज है, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं ये भी। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, फिल्म में भी आ रहा है लेकिन अपने बाबे की पग पहन के आ रहा है। उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं छोड़ी और हमने मस्जिद में भी टोपी जोड़ दी है। मैंने कहा था ना गुस्सा कर जड़ा, वो भुल्ले शाह के अंदर सच अखा दे भांबड़ बलदे सच दे पुत्र। देखो ना हूं उठे ना वैसे कोई भी जज्बाती हो गए, मैंने कोई तक को पर्ची आई है को बाबा कायदे आजम का मैं दर्शन किया हो, कोई भी नहीं है। एंड की तकरीर करके दे ना बाबा कायदे आजम लभदा हजरत, एंड की तकरीर की घूरदा ही ने सारे बह के। हजरत साहब पर्चियां ने बेड़ा गर्क किया सारा, और 10-10 दियां पर्चियां लै ली, असी बड़े ही झूठ बोले। फिर पता है सामने हजरत जी बेनमाज भी बैठे ने, दाड़ी मुंडे भी बैठे ने, नंगे सिर वाले भी बैठे ने, फिर भी हजरत असी बशारत ही दित्तियां, उम्मत का बेड़ा गर्क हो गया, पर्चियां ने बेड़ा। और चलिया जी एडी पर्चियां की भुख सी तो उन्होंने को मंग लेने सनी है। एक बार तू खुद ही बैठ के कह रहा है उम्मती जो करे फरियाद हालेदार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। है एक बार आप ही कह दिया तो फिर एक बार पर्चियां ने, ये जो नंगे सिर का ट्रेंड शुरू हो गया ना, इसमें हम खतीबों का बड़ा कसूर है, कहते ही नहीं कुछ भी हम, क्योंकि कहेंगे तो फिर पर्चियां नहीं आएंगी, फिर गुस्सा लगना सारे घूरना इन्होंने भी, पर्चियां ने मरवा छड़े, उम्मत का बेड़ा। इसलिए नंगे सिर न कदी आई हो, ये मैं आपको सच कह रहा हूं। पता है इस वक्त क्या कंडीशन है आपकी, मसलन आपको कोई कहे कि भाई तू यह काम नहीं करना, कितनी बार कहे, लेकिन मैं काम भी कर रहा तो आके वो सामने भी बह जा, कितना गुस्सा चढ़ता यार, मैं देखो आख्या कितनी बारी आख्या नहीं करना, कर भी लिया हूं तो आके मेरे। इसलिए पुत्र अगर रबीउल अव्वल आया तो हलीमा की बकरियों से उम्मत आगे, और अगर करबला 10 मुहर्रम आई तो उम्मत सबील और लंगर से आगे नहीं उथे खलोती हूँ। नाना जान वारी सैयदा हलीमा तो आगे कोई नहीं गई उम्मत, और शहजादियां वारी हजरत उम्मत भूख और प्यास से आगे। न सब्र हुसैन, न अज़्म हुसैन, न इस्तकामत हुसैन, न रज़ाए हुसैन, न तस्लीम हुसैन, न सजदा हुसैन, न तिलावत हुसैन, सिर्फ उत्थे ब्रेक लग गई, भूख और उत्थे मिला शरीफ सैयदा हलीमा दियां बकरियां और इत्थे। हाँ पुत्र इसीलिए तो बेड़ा गर्क है। मैं पीछे भी रोना रो के आया हूं, कितना हजरत साहब हमारा बेड़ा गर्क है, हम करबला से और करबला वालों से कितनी दूर हैं। गर्मी है हजरत आजकल, मैं खुद मुसाफिर आदमी हूं हजरत, सफर करता हूं,
आज भी हजरत मैं सुबह 9 बजे का अपने घर से निकला हूं हजरत, अब घर जाऊंगा तकरीबन लेटूंगा, फजर वाले उठ के मैं फिर सफर पे, सारा दिन मेरा सड़कों पे गुजरता है। हम इस लेवल तक पीछे जा चुके हैं, गर्मी है, लोगों ने रास्ते में हमाम रखे हुए हैं पानी पीने के लिए, लोगों ने रास्ते में कूलर रखे हुए हैं पानी पीने के लिए। भाई को मुसाफिर गुजरे, गर्मी बड़ी है, पानी पी ले इधर से इधर, ठंडा पानी है। लेकिन पता क्या है, उसके ऊपर एक गिलास पड़ा हुआ है, या वो गिलास प्लास्टिक का है या वो गिलास स्टील का है। अगर प्लास्टिक का है, मैंने दुकानदार से पूछा था कितने में आता है, उसने कहा 15 रुपए की। अगर यदि स्टील का है, मैंने पूछा था कितने में आता है, उसने कहा जी 35 रुपए में। लेकिन ये हाल है कि रास्ते में जो पानी पीने के लिए गिलास रखा गया है, अगर प्लास्टिक का है तो 15 रुपए का, अगर स्टील का है तो 15 रुपए का। लेकिन क्या है, तुझसे और मुझसे वो गिलास बचाने के लिए कहीं दूर में चोरी ना कर लें, उसको संगल लगाया हुआ है। हजरत है जो साडा देखो सही शीशा वेखिए तो है जो शीशा कि 15 रुपए के गिलास भी साडे कोलों बचाने वास्ते जंजीर लगाई है। चलो जी हुक्मरान चोर या नहीं चोर वो बाद में, लेकिन भाई कम अज कम ये 15 रुपए वाला गिलास उन्होंने चो कोई नहीं जो चुकन आंदा, ओ या तू चुकया है या मैं चुकया है। सीधी बात है। हम करबला से पुत्र इतनी दूर हैं क्योंकि जिनके अंदर करबला होती है, जिनके अंदर हुसैन होते हैं, जिनके अंदर अहले बैत होती है, जिनके अंदर अली होते हैं, जिनके अंदर अबू बकर होते हैं, वहां पुत्र 15 रुपए के गिलास को चेनें नहीं लगानी पड़ती, वहां 15 रुपए के गिलास को जंजीरें नहीं लगानी पड़ती। क्या है, हम उत्थे ही खड़े हैं। मकसद हुसैन उम्मत भूल गई, मकसद हुसैन उम्मत सौखा काम है जी। मरे यजीद को गालियां देना, सारे दे दे के हजरत जी दादे भी वसूल कर रहे हैं और बड़े बड़े, मैं नहीं कह रहा नहीं नहीं, अकीदा अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। मैं नहीं कह रहा कि नहीं पा दियां तारीफा करो या मेरा अकीदा है कि नहीं, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। लेकिन मैं कहूंगा पुत्र सौखा काम में मरे यजीद नू मजा ते ताए हुसैनियत है वे कि जिंदा यजीद नू ललकार, ये है हुसैनियत। जिंदा को ललकार, जिंदा के सामने आ उसके सामने हजरत जिंदा उथे। बस पुत्र मैं गर्मी बड़ी है, मैं ज्यादा आगे नहीं है, बस दुआ ए करो या अल्लाह ए हुसैनी हो जाए। ये सिर्फ ए हुसैनी ये दल साहब ए जिस दिन ए हुसैनी होया फिर पुत्र 15 रुपए वाले गिलास में नहीं ना संगल लगना कोई, फिर लथेगा संगल जब ये हुसैनी हो जाएगा, जब ये अली वाला हो जाएगा। अब ये नहीं अली वाला हुआ, अभी अली, मैं जज्बाती बंदा हूँ हजरत, चीज़ों का असर लेता हूँ बड़ी जल्दी। मैं सफ़र पे होता हूँ ना हजरत, अक्सर ये जो कॉलेज वगैरह हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सामने से गुजरो तो हमारी यूनिवर्सिटियों के बाहर लिखा हुआ है क्या, अजी कनाडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका है। इतना दुख होता है, वही सुलेमान है वे कुरान ते ताड़े कोल है, उन्हें कल की तू उन्हें कल चलना कुरान वाला पढ़, वो अली तेरे पास है, तू जा रहे हैं उनके पास। भाई तेरे मेरी अली पाक की शान है, नाना मदीनतुल इल्म वालीजुम बाबूहा, शहर इल्म का दरवाजा तुझे मुयस्सर है, उनको नहीं। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन का दावा करने वाली किताब कुरान तेरे पास है। तिबियानन लिकुल्ली शै, जो कुरान दावा कर रहा है वो कुरान तेरे पास है। भाई उनके पास तो जो बाइबल है वो भी तहरीफ शुदा है, कितने नुस्खे हैं, कोई कहता मेरा ठीक है, कोई कहता मेरा ठीक, एक ही कुरान बिल्कुल ठीक है। तो पुत्र फिर कुरान वाले उत्थे जाना चाहिए है कि उन्होंने कुरान वाले कराना चाहिए। अली वाले को उनके पास जाना चाहिए था कि उनको अली वालों के पास आना चाहिए। लेकिन पुत्र मैं दुख से कहने लगा हूं,
ना तेरे और मेरे पास कुरान है, ना और तेरे मेरे पास अली है। कुरान अलमारियों में, अली सिर्फ ऐथे। जिस दिन पुत्र कुरान भी ऐथे आ गया, जिस दिन मेरे अली पाक भी ऐथे आ गए, फिर तू नहीं हो जाना। फिर उन्होंने आके कहना, ओए अली वाले हो, कुछ सानू भी पढ़ाओ। अली वाला होने का दावा तू रखता है ना। ये मेरे सामने इधर जी 3 कैमरे लगे हुए हैं। इस कैमरे की कंपनी है कैनन। अली वाला कहना कि मैं हूं, लेकिन बनाया तुसी तो नहीं ना बनाया कैनन। बोलो जे बनाया जे तुसी तो कहते हो अली वाले असी हैं। जितने पुत्र अली वाले तुसी हो जाओगे, फिर तुसी ऐस तो अगली शय बनाओगे। इधर पैनासोनिक है, यह भी तुसी कोई नहीं बनाया। टोयोटा तुसी नहीं बनाई, होंडा तुसी नहीं बनाई, कावासाकी तुसी नहीं बनाई, किया तुसी नहीं बनाई, MG तुसी नहीं बनाई, मर्सिडीज तुसी नहीं बनाई, ऑडी तुसी नहीं बनाई, हमर तुसी नहीं बनाई, लैम्बोर्गिनी तुसी नहीं बनाई, एप्पल तुसी नहीं बनाया, सैमसंग तुसी नहीं बनाया, नोकिया तुसी नहीं बनाया। बनाना तो सानू चाहिए, अली वाले असी हैं। सिर्फ फैसले नहीं बन सकिया क्योंकि अली ऐथे। तो पुत्र अल्लाह की कसम चुक के कहता जी इनू साफ करो, इत्थे अली पाक नू लियाओ। अल्लाह की कसम, जे मैं मस्जिद में बैठा हूं, मैं कोई जज्बाती जुमला नहीं बोल रहा, मैं होश में बोल रहा हूं। अल्लाह की कसम है, मुझे दुख है कि एप्पल तुमने नहीं बनाया, मुझे दुख है मर्सिडीज तुमने नहीं बनाई, मुझे दुख है कि लैम्बोर्गिनी तुमने नहीं बनाई, मुझे दुख है कि हमर तुमने नहीं बनाई। अल्लाह की कसम जे सिर्फ इतनी मेहनत कर जाओ, इसके अंदर से बुग़्ज़, क्योंकि जिथे बुग़्ज़ होएगा उथे अली पाक ने नहीं आना, जिथे कीना होएगा उथे अली पाक ने नहीं आना, जिथे हसद होएगा उथे अली पाक ने नहीं आना, जिस दिल में तकब्बुर होगा अली पाक ने नहीं। निकालो ये गंदगियां और हजरत अली पाक को लाओ। एप्पल तू नहीं बनाया, कैनन तूने नहीं बनाया, सैमसंग तूने नहीं बनाया, पैनासोनिक तूने नहीं बनाया, मित्सुबिशी तूने नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह की कसम है जिस दिन तुम अली को इधर लाने में कामयाब हो गए, फिर अली की बरकत से अल्लाह उसे कोई अगली चीज तुमसे बनवाएगा। जेड़े गोरे फाड़ के कहेंगे उन्होंने बनाया है, उन्होंने मैं कोई हालांकि मुझे पता है, हो सकता है इस बयान पे बड़ा मजाक उड़े, मिसबाही कह रहे हैं ये पाकिस्तानी को शय बनाओगे तो गोरे फाड़ के कहेंगे पाकिस्तानियों ने। अल्लाह की कसम है, सिर्फ एक काम करो, अमल नली वाले हो जाओ, अंदर से करबला वाले हो जाओ, अंदर से अहले बैत वाले हो जाओ, अंदर से अबू बकर वाले हो जाओ, अंदर से हजरत उमर वाले हो जाओ, अंदर से उस्मान गनी वाले बन जाओ, अंदर से अली वाले बन जाओ। अल्लाह तुमसे बनवाएगा, क्योंकि वह कुरान में कह रहा है वह अंतुमुल आलम, तुम गालिब रहोगे, वह अंतुमुल आलम, तुम गालिब रहोगे। लेकिन आगे शर्त क्या लगाई, पहले तानू मोमन होना पैना, पहले तानू मोमन। हुण सुनियो जी, अली ते अली वाला सुनियो जरा। कीम खादिम अली साहब बंदा आ गया बगैर ऐनक तू कुरान, उन्हें क्या कोई नुस्खा है या खांदे नहीं या लांदे नहीं? उन्हें क्या जरा नुस्खा मैनू ही दसो। छुपाते हैं ये लोग अपना आप। कहा भैया इंज करी कि तू खालस शहद लैके ना तुझी सलाई अख च पा ली, अख ठीक रही। बेटा आपने ये नुस्खा कभी भी नहीं, पुत्र खालस शहद ते मक्खियां ही खांदी ने बस, क्योंकि पाकिस्तान है। क्या करेंगे, क्या करें, दुख से कहना पड़ता है। क्या उन्हें क्या नहीं कीम साहब असल गल दसो। फरमाया गंढियां दा पानी लैके ना, गंढियां दा ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲਾਈ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ कीम साहब असल गल दसो, असल। कुरान शरीफ सी रो पे कहने लगे यार मैं अपना आप छपाना वा, तू जरूर खोल के छड़ना है। सुन फिर 100 साल तू उत्ते हो गया ही, खादिम अली ने अज तक कदी इस अख नालू गैर महरम नूं नहीं वेख्या है। खादिम अली, अली वाला चंगा लगदा अली वाला, ओ सी अली वाला, कदी अख गंदी होनी नहीं दी, कदी अख गंदी मैनू कहते नहीं अली वाला, चंगा लगदा अली वाला। असी बेनमाज भी तो तेन शर्म भी नहीं आती, बेनमाज हो के अपने आप को अली वाला कहते हैं। हजरत साहब को गल होनी चाहिए, तेरा किवें हौसला पै जाता, तू नमाजी भी कोई नहीं, क्योंकि क्या तुझे नहीं पता तेरे और मेरे अली पाक तो वो हैं
जिनकी पैदाइश भी मस्जिद में, जिनकी शहादत भी मस्जिद में। जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला होगा, जो मस्जिद वाला नहीं होगा वो अली वाला भी नहीं होगा, नहीं होगा। 100 साल हो गए उत्ते खादिम अली ने ना खाना कभी किसी गैर महरम नू नहीं देखा। अब आगे सुनो और बात खत्म, मजा आएगा आपको। अब आगे जी 2 नजरिए। पहला, क्यों नहीं देखा जी? इसलिए नहीं देखा जे वेखांगा तो गुनाह होएगा, अल्लाह नाराज होएगा, जन्नम च सुटिया जाऊंगा। क्यों है? लेकिन नहीं है, दोनों नजरिए पीछे। वेखांगा तो अल्लाह नाराज होगा, अजाब मिलेगा, जन्नत च जाऊंगा। नहीं वेखांगा अल्लाह खुश होएगा, सवाब मिलेगा, जन्नत च जाऊंगा। दोनों नजरिए पीछे। चा जन्नत दी नेको कारानू दर दोज़ख दा बदकारानू, असी असीर हाँ तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जाना उत्ते। फरमाया सुन, 100 साल से ऊपर हो गया, खादिम अली ने आज तक कभी आंखों से गैर मारम को नहीं देखा, और अपनी आंखें खादिम अली ने इसलिए इतनी पाक रखी हैं क्योंकि आगे जाके इन आंखों से मैंने अपने यार को देखना है। मैं उथे ही खलोता हूं, ये दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते। पर मैं 100 साल तो उत्ते हो गया, खादिम अली अखा साम के रखियां, गंदियां नहीं होने दित्तियां। क्यों? इन अखा ने जाके अगे अपने, भाई खादिम अली थे ना, सही असली वाला खादिम अली, असली वाला। क्योंकि हजरत अली पाक के लिए भी लिखा हुआ है, 1 मिनट रह गया जी मेरा गल, क्योंकि लिखा जब हजरत अली पाक की विलादत हुई तो मारूफ यही हुआ कि नबीना है, क्योंकि हजरत अली आंखें नहीं खोल रहे। जब नबी पाक तशरीफ लाए, मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, सैयदा फातिमा बिनती असद चची जान को कहा, खुशखबरी दी, उन्होंने कहा जी नबीना बच्चा है, और मैं मेरी गोद च दे, गोद में लिया, हजरत अली ने आंखें खोल दी। बाद में एक नबी अलैहिस्सलाम ने कभी पूछा जिसका मफहूम है, अली आंखें नहीं खोल रहे थे, उसकी महबूब इसलिए नहीं खोल रहा था, मैं नहीं चाहता था किसी और को देखूं, मैं चाहता था जब अली की आंखें खोलें सबसे पहले अपना महबूब देखूं। अब आगे सुनो, आगे आगे और मजा आएगा। फिर आगे क्या फरमाते हैं? फरमाया फिर जिस दिन से मैंने अपनी इन आंखों से अपने महबूब को देख लिया, फरमाते फिर आंखों का भी इतना लिहाज रखा, फिर इन आंखों से अली ने आज तक कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है। अली आंखों ने रोना नहीं देखी है, अली इन आंखों से उनको देखा है। अब इन आंखों से, पर मैं अली ने आज तक कभी अपनी शर्मगाह भी, अखा का भी इना लिहाज किया। इतने फिर मैं पुत्र हूं कहांगा, फिर मियाँ साहब सही रोए हजरत, क्या कदर नबी दा जानन वाले। इतने उमर टोपियों भी गई, और वो की कहते ने जिस दिन से इन आंखों से उनको देखा फिर हमने कुछ देखा ही नहीं। और कदर कीता, कदर कदर नबी दा जानन वाले, विच सौंगे शहर मदीने। कदर दे पुत्र उन्होंने कीता, तू मैं की कीता, तू मैं 4 नारे मारे बाद लंगर खाता घर खा के जाके सौ गए। लंगर कदर तो उन्होंने कदर की। वो मैं जो पढ़ रहा था ना, वो हलीमा बकरी, जरा सुन ले, वो रह गया था बीच में, 1 मिनट फिर उत्ते गया। वो नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी थी, नबी अलैहिस्सलाम ने खुश होकर दी, उन्होंने समझा लगता काम ठीक नहीं होता पाया, इसलिए तो अल्लाह के रसूल हमारे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। सुनो पुत्र, अल्लाह मुझे माफ़ करे जी, मैं सोच नहीं सकता सैयदा हलीमा पाक की बेदबी या नहीं, एक दर्द है मेरा यार, वो चली गई बकरियां, उनके यार गल करना नहीं कर, ठीक है किसी ने लिख दिया, बस ठीक है लिख दिया किसी ने, चलो बात करो यार, पाकिस्तान की हालात देखो यार, वो होश की बातें करो यार। सुन सहाबा क्या हालातें पढ़ते थे। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना, उन्हें समझा लगता काम ठीक नहीं होया। अब सारे सहाबा मिलके ना बोलते क्या है, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, सहाबा दी ना सुन, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा,
हमने इस बात पर मोहम्मद पाक के दस्ते पाक पे बैत की है, माँ बकीना अलल इस्लामी आबादा, जब तक जिंदा रहेंगे इस्लाम के लिए लड़ते रहेंगे। फिर इतने उनकी होंडे तेरिया बकरियां पावांगी। फिर दूजा शेर पढ़ा उन्होंने, नहनुल्लज़ीना बायअू मुहम्मदा, हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद करीम के दस्ते पाक पे इस बात की बात की, माँ बकीना अलल जिहादी आबादा, जब तक जिंदा रहेंगे जिहाद करते रहेंगे। ओ भाई को कहती गल्ला करो बकरियां की, यार कोई होश देना। उठो यार, उठो मेरे पुत्रो, उठो और इत्थे करबला ले आओ, इत्थे इत्थे इत्थे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।